डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं भैया के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीडी गाइड 2023 और ये वीडियो है आप लोगों को मैथ के चैप्टर नंबर 10 यानी ब्रीथ। अब ब्रीथ के जो वीडियो है पार्ट 11 यानी इससे पहले हम इसका 10 को वीडियो दे चुके हैं ऑब्जेक्टिव का। नहीं आप लोग देखे होंगे तो सभी वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। चलिए आप लोग को इस वीडियो का पहला प्रश्न यानी 49 नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले आप लोग को 48 नंबर क्वेश्चन तक सोल्यूशन किए हैं, जिसके लिए एक प्ले लिस्ट भी बना दी है आप लोग को। आप लोगों को एक पार्ट से लेके 15 पार्ट तक मिल जाएगा आसानी से। तो आप लोग प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देखते हैं 49 नंबर कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खाली स्थान बिंदु पे स्पर्श करती है। सबसे पहले देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खाली स्थान कितने बिंदुओं पे स्पर्श करती है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को बताए थे यहाँ पे ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा, अब सॉरी स्पर्श रेखा नहीं मतलब वृत्त है, ये वृत्त हो गया। अब वृत्त पे हम डालेंगे यहाँ पे स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा आप लोगों को नहीं पता होगा तो जान लीजिए यहाँ पे एगो बिंदु पे छूता है, एगो बिंदु पे छूता है या स्पर्श करता है या टच करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, ये स्पर्श रेखा हो गया। क्या हो गया? स्पर्श रेखा। तो जो स्पर्श रेखा हो गया, ये रेखा को यहाँ ले यहाँ तक स्पर्श रेखा कहते हैं। लेकिन इस बिंदु का नाम जानते हैं क्या है? स्पर्श बिंदु नाम है। क्या है? स्पर्श बिंदु। लेकिन आप लोग इस तरह से अगर करते होंगे, इस तरह से वृत्त बना के इस तरह से मान लीजिए ले जाते होंगे, तो इसको छेदक रेखा कहा जाता है। क्या? छेदक रेखा। लेकिन ये जान लीजिए, ये वृत्त के दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगा। क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा। लेकिन यहाँ पे स्पर्श रेखा में आप लोगों को मात्र और मात्र वृत्त के एक बिंदु पे क्या करता है? स्पर्श करता है। अगर दो बिंदु के फ्रेम में रहिएगा तो दो बिंदु पे कभी स्पर्श नहीं करता है, छेद कर सकता है दो बिंदु पे। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा है या छेदक रेखा है? ये क्या है? छेदक रेखा है। क्या है? छेदक रेखा है। लेकिन ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा एगो बिंदु पे छुएगा। वृत्त को कितने बिंदु पे छुएगा? मात्र और मात्र एक बिंदु पे छुएगा। तो वही क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खाली स्थान कितने बिंदु को स्पर्श करती है? तो मात्र एक बिंदु। तो यानी एक भरा जाएगा आप लोग को। एक जो है ऑप्शन नंबर आप लोग को सी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को? ऑप्शन नंबर सी, यानी 49 के जो आंसर हो गया आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो चलिए अब हम 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 50 नंबर कह रहा है वृत्त के स्पर्श बिंदु से। देखिए, सबसे पहले वृत्त बना लीजिए। देखिए, आप लोग थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिए, आप लोग बनाने और समझने में विश्वास रखिए। देखिए, ये वृत्त हो गया आप लोग को। अब वृत्त के कह रहा है वृत्त के स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु कब कहलाएगा? जब कभी उस पे कोई स्पर्श रेखा डाला जाएगा, जो स्पर्श रेखा जिस बिंदु पे आके मिलेगा उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। अभी अभी आप लोगों को बताए हैं स्पर्श बिंदु। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को ये बिंदु से होके ये स्पर्श रेखा, ये माने मान लीजिए यहाँ पे छू के निकल रहा है। इस तरह से मान लीजिए ये छू के निकल रहा है, तो छू के निकल रहा है तो यहाँ पे छुएगा आप लोग को, तो ये स्पर्श बिंदु हो जाएगा। क्या होगा इस जगह? स्पर्श बिंदु। तो कह रहा है स्पर्श बिंदु से केंद्र, केंद्र कहाँ रहता है? बीच में होता है आप लोग को केंद्र। तो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा खंड, तो यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं आप लोग, यहाँ से केंद्र तक। तो यहाँ से यहाँ क्या कहलाता है? त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या आप लोग को, ये भी त्रिज्या आप लोग को, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या आप लोग को, मतलब सबको त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से जब यहाँ मिलेगा तो त्रिज्या नहीं कहेंगे। अब सबको त्रिज्या कह रहे हैं, इसको नहीं कहेंगे जी त्रिज्या, इसको कहे छोड़े देंगे, ऐसे भी त्रिज्या हो जाएगा। तो ये वाला रेखा कह रहा है केवल मतलब यहाँ स्पर्श बिंदु से मतलब ले रहा है। तो छोड़ दीजिए, बाकी सब लोग उतना मतलब नहीं है, बाकी सबको भी त्रिज्या कहते हैं, इसको भी हम लोग त्रिज्या कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ मैंने वृत्त के स्पर्श बिंदु और केंद्र से जब मिलाएंगे रेखा, तो ये रेखा होगा आप लोग को त्रिज्या के बराबर ही। मतलब आप लोग को रेखाखंड वृत्त की क्या कहलाती है? तो त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या जो खाली स्थान तो त्रिज्या कहलाती है, यानी आप लोग को त्रिज्या ही भर देंगे। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खैर यहाँ पे भी आप लोग इस तरह से समझ लीजिए, जैसे वृत्त है, मान लीजिए एक बाह्य बिंदु से डालिए ना, यहाँ से यहाँ डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ क्या कर देते हैं? यहाँ से यहाँ त्रिज्या करवाते थे कि नहीं? मान लीजिए यहाँ से यहाँ स्पर्श रेखा डाला जाता था, यहाँ से मिला देते थे, ये भी त्रिज्या कहलाते थे। तो आप लोग को इस तरह से कई क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ से यहाँ त्रिज्या है आप लोग को, यहाँ से यहाँ क्या है? त्रिज्या या आर है, कई बार बताए हैं कि नहीं? तो ये आप लोग को मैंने स्पर्श बिंदु एगो यहाँ हो गया, एगो स्पर्श बिंदु यहाँ हो गया। तो एगो स्पर्श बिंदु से लेके केंद्र तक मिलाएंगे तो ये त्रिज्या ही कहलाएगा। आप लोग जान लीजिए और अपने माइंड में सेट कर लीजिए। यानी 50 के जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर बी, यानी त्रिज्या हो जाएगा। तो चलिए अब हम 51 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए
यहाँ पे देखिए आप लोग 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है बाह्यतः स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम बताएंगे तो समझ पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पाएंगे हम, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है कि आप नहीं समझ पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ नहीं समझे होंगे, हम बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। खैर आप लोग पिछला वीडियो या 2-3 वीडियो, कई सारा वीडियो देखे होंगे आप लोग, तो उसमें हम बताए हुए हैं ये प्रश्न को। देखिए कह रहा है बाह्यतः स्पर्श करने वाली दो वृत्त है, दो वृत्त है और दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। जैसे मान लीजिए एक वृत्त ये हो गया, और भी आप लोग को, ओहो यहाँ पे काट रहा है ना, काटना नहीं चाहिए। यहाँ पे केवल केवल क्या करना चाहिए, स्पर्श करना चाहिए। वृत्त बड़ा छोटा से मतलब नहीं है, दोनों को मिटाते हैं आप लोग को। अब देखिए जैसे ये आप लोग को क्या है, आप लोग को वृत्त है, तो ये एक वृत्त हो गया, ठीक। अच्छा यहाँ पे आप लोग को एक ये वृत्त हो गया, दो मान लीजिए वृत्त है, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है आप लोग को, ठीक। अच्छा तो दो वृत्त हो गया, ये स्पर्श करने वाली दोनों वृत्त है, दोनों वृत्त क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है। यानी कहने का मतलब स्पर्श करने वाली दो वृत्त है, ये जो है स्पर्श कर रही है। इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा तो जान सकते हैं कि एगो बिंदु पे आके मिलना चाहिए, वृत्त के एगो बिंदु पे आके स्पर्श करेगा तो स्पर्श रेखा होगा। लेकिन उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है आप लोग को, जैसे देखिए जैसे मान लीजिए हम अगर चश्मा पहने हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति चश्मा पहन ले, अब बाकी वो धोती लुंगी या फुल पैंट या कुर्ता कहिए या कोट कहिए, मतलब मेरे से अलग सब पहने हैं, लेकिन चश्मा मेरे जैसा पहन ले, तो किन मामलों में हम लोग उभयनिष्ठ हैं, चाहे कहने का मतलब कॉमन है। तो आप लोग कहिएगा चश्मा, तो वही है, मान चश्मा दोनों में है तो चश्मा दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। तो उसी तरह से मान लीजिए ये जो है उभयनिष्ठ होना चाहिए कौन, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा ऐसा लीजिए जो दोनों के लिए स्पर्श रेखा है। तो देखिए आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग डाल रहे हैं, तो इस वृत्त के लिए जो जब छुए रहा है, इसे छू रहा है, तो ये छू रहा है, तो आप लोग इस वृत्त के लिए तो स्पर्श रेखा है, इस वृत्त के लिए भी है। माने देखिए ये जो स्पर्श रेखा है दोनों वृत्त को छुआ है कि नहीं छुआ है, तो दोनों वृत्त को छू लिया, तो दोनों वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, और दोनों वृत्त के लिए जब हो जाएगा तो आप लोग को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कहलाएगा। तो ये स्पर्श रेखा ही है, लेकिन दोनों को छू रहा है, तो मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हो गया। तो एक आप लोग को नीचे भी हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पे ये काटेगा नहीं, ये बात की जान लीजिए, आप लोग को स्पर्श करके सीधे निकल जाएगा, ठीक ना। स्पर्श करके सीधे निकल जा रहा था, निकल जा रहा था, ये क्या कहलाएगा, स्पर्श रेखा। लेकिन दोनों को छू रहा है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अच्छा ये एगो स्पर्श रेखा, दूगो स्पर्श रेखा, एगो यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं। दोनों को देखिए काटेगा नहीं, छुए के निकल रहा है, लेकिन दोनों को छू रहा है, और दोनों को जब छू लेगा तो उभयनिष्ठ कहलाएगा। तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या हो गया एगो, दूगो, तीन गो, मतलब तीन गो है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। तो आप लोग को आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी यानी 3 हो जाएगा। लेकिन आप लोग एक और समझ लीजिए, कहता है ना दो प्रतिच्छेद करने वाले वृत्त, जैसे मान लीजिए एगो ऐसे हो गया, एगो ऐसे वृत्त हो गया, मतलब दूगो है वृत्त, और दूगो वृत्त जो है प्रतिच्छेद करने वाला वृत्त है। दूगो वृत्त क्या है, प्रतिच्छेद करने वाला। तो इसमें देखिए कगो स्पर्श रेखा देता है आप लोग को क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो आप लोग कहेगा ना दो प्रतिच्छेद करने वाली वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या। तो ये देखिए दो प्रतिच्छेद करने वाली वृत्त है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है ना, ये वृत्त वा यहाँ पे तो केवल ये वृत्त ये मतलब स्पर्श कर छू रहा था, लेकिन यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया, देख सकते हैं ये वाला यहाँ से आ रहा है, तो प्रतिच्छेद ना कर दिया। तो प्रतिच्छेद करने वाले में सिर्फ हम लोग दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी कहने का मतलब स्पर्श रेखा की जो मतलब संख्या होगी इसमें सिर्फ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2 होगी। इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी, 2। लेकिन अगर स्पर्श करेगा, यहाँ प्रतिच्छेद करे तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2, लेकिन स्पर्श करेगा तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 3। यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो जाएगा। तो 51 का आप लोग को सी हो गया। तो चलिए अब हम 52 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 52 नंबर प्रश्न, 52 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त का केंद्र O है। देखिए सबसे पहले आप लोग अगर ये चित्र बना लीजिएगा तो इसका आंसर भी आसानी से बता लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन का कई बार बताए हुए हैं, रिपीट किए हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग, तो चलिए हम वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बना लिए, और वृत्त बनाने के बाद केंद्र जो है आप लोग को O है, यहाँ पे केंद्र देते हैं और O दे देते हैं। तो केंद्र O है, बाहरी बिंदु P से, बाहरी में वृत्त के बाहर, तो वृत्त के बाहर इधर लीजिए कहीं लीजिए, तो मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं, तो वृत्त के बाहर यहाँ लेते हैं, ठीक। वृत्त के बाहर P जो बिंदु है P, यहाँ P नाम ले लेते हैं, ठीक। P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ है, एगो स्पर्श रेखा डालते हैं, एगो स्पर्श रेखा डालते हैं। चलिए नीचे यहीं डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ से स्पर्श रेखा डालते हैं, आप लोग को यहाँ पे दिया गया है स्पर्श रेखा पी क्यू, तो पी तो है यहाँ क्यू होना चाहिए ना जी, तो क्यू हो गया, ठीक। पी क्यू जो वृत्त को क्यू बिंदु पे स्पर्श करती है, जो वृत्त के क्यू बिंदु पे क्या करती है, स्पर्श करती है, ठीक, स्पर्श करते हैं, तो पी ओ क्यू। तो सबसे पहले आप लोग इसको मिला लीजिए, केंद्र से मिला लीजिए, यहाँ कोण बनाने के बाद पूछ रहा है तो अब इसको ए से मिला लीजिए, ठीक। अच्छा
अब यहाँ इसको हम ऐसे मिलाएंगे चाहे नहीं, इसका कोई काम नहीं है। हम लोगों का कोण जो बताना है पी क्यू ओ, तो पी क्यू ओ यहाँ पे मतलब देखिए यहाँ पे क्या होगा आप लोग, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। कहिए क्यों, तो देखिए आप लोग जानते हैं ना, तो पी की ओ की क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। आइए पी क्यू क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो बताइए वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है ना, ये कई बार बताए हैं। तो वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो यही कोण में पूछा है मैंने पी क्यू ओ। अभी ओ क्यू बीच में है तो क्यू का मान पूछा है, मैंने इसका मान पूछा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आप लोगों का इसका आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन अगर लिखने के लिए कोई कह दे, कारण पूछे कोई, तो ऐसे लिखिएगा ओ केंद्र वाला वृत्त में, ओ केंद्र वाले, ओ केंद्र वाले वाले वृत्त में, वृत्त में, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ओ केंद्र वाला वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होगा आप लोग को, वृत्त की त्रिज्या ओ क्यू तथा स्पर्श रेखा, खैर इसमें हमको देखने का काम नहीं, यहाँ पे दिया है स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पी क्यू है। देखिए स्पर्श रेखा पी क्यू है, स्पर्श रेखा यहाँ पे लिखते हैं रेखा पी क्यू है, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि वृत्त की, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो लंब होती है, लंब होती है। तो यहाँ पे देखिए लंब होती है, तो इसलिए क्या होगा, अब देखिए लंब होते तो कोण पी क्यू ओ, देखिए पी क्यू ओ लंब होता ही है, तो आप लोग क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। इसी का मान आप लोग को पूछ रहा था कि पी क्यू ओ, देखिए पी क्यू ओ, पी क्यू ओ का मान जो हो जाएगा कितना होगा, 90 डिग्री, 90 यानी ऑप्शन आप लोग को सी हो जाएगा। तो 52 के जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को सी हो गया। तो चलिए अब हम 53 नंबर प्रश्न को समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 53 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, वृत्त का केंद्र ओ है, बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA और PB एक दूसरे से 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, तो POA का मान है। तो यहाँ पे कोण होना चाहिए, खैर बीबीडी गाइड नहीं दिया है, हम दे दिए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग बताते हैं, क्योंकि कोण जो ऑप्शन में है, ऑप्शन अनुसार पता चल रहा है कि कोण निकलना है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए आप लोग जो प्रश्न दिया गया है आप लोग उसके अनुसार चित्र बनाइए। तो चित्र जो है वृत्त का केंद्र जो है ओ है, तो पहले वृत्त बना लीजिए। तो वृत्त का हम बना लिए, वृत्त जो बनाए इस तरह का, तो वृत्त इस तरह का बनाने के बाद यहाँ पे देखिए बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, ये बिंदु P है, P से खींची गई दो स्पर्श रेखा PA और PB है, PA और PB। तो सबसे पहले दो स्पर्श रेखा है, बात समझिए पहले। यहाँ से मान लीजिए एक स्पर्श रेखा हम खींच रहे हैं, आज जो बिंदु है ना, मैंने एक बिंदु है P, तो बिंदु क्या है यहाँ पे P, एगो स्पर्श रेखा यहाँ से खींच रहे हैं, ठीक, एगो यहाँ से, मतलब एगो यहाँ हो गया और एगो यहाँ हो गया। ये तो केंद्र है जो आप लोग को O है, केंद्र क्या है, O है, ये शुरुआत में ही आप लोग को O दिया गया है। तो वृत्त के केंद्र O है, तो इसको हम मिला लेते हैं। चलिए इसको मिला लिए, फिर इसको मिला लिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये कह रहा है ना, जो स्पर्श रेखा PA और PB जो है एक दूसरे पे 80 डिग्री के कोण पर झुकी है, माने ये PA है, यहाँ PA है, ये PB है, ए और बी मान लिए, तो PA PB। यहाँ से यहाँ ये देखिए PA है, ये PB है, जो झुका है कितना 80 डिग्री पे, तो 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री इस तरह से कर लेते हैं। तो 80 डिग्री हम कर लिए। 80 डिग्री करने के बाद आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, POA। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को PO, रुकिए जी, P यहाँ पे है ना, PO, तो PO मतलब इसको मिलाना पड़ेगा PO को, तभी ना PO कहेगा। तो POA मैंने ये वाला मान निकलना है। क्या मान निकलना है, ये वाला। देखिए अब सबसे पहले ये बताइए आप, ये जो 80 था तो अब कितना कितना बन गया होगा, तो अब आप लोगों को 40-40 बन गया होगा, बना होगा, ठीक। देखिए ये 40, यहाँ पे आप लोगों को पता है क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, अब वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। देख लेने दीजिए पहले पूरा पूरा चित्र दिख रहा है कि नहीं। अगर चित्र नहीं दिखेगा तो थोड़ा, चलिए चित्र तो अच्छा से दिख रहा है, किसी को भी कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा होगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये जो है आप लोगों को यहाँ पे 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है, तो इसलिए 90 डिग्री हो गया। ये 40 हो गया, ये निकालना है आप लोग को। तो सीधे देखिए ये जोड़िए तो आप लोग 130, ये आ जाएगा आप लोग को 50, आंसर हो गया आप लोग को। 50 किस में है, ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में है, सीधा सीधा आंसर हो गया। लेकिन हम
बना के देखेंगे और दिखाएंगे। देखिए, क्योंकि अगर सब्जेक्टिव में आता नहीं है लेकिन आ जाए तो इसलिए हम लोग देख लेते हैं। 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा क्वेश्चन, और क्या लेंगे। ओ केंद्र वाले वृत्त में, ओ केंद्र वाले वृत्त में, तो ओ केंद्र वाले वृत्त में देखिए लेंगे ओ ए तथा ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। यहाँ पे देखिए ओ ए, ये ओ ए है और ओ बी जो है वृत्त की क्या है, दोनों त्रिज्या ही है ना। लिखेंगे वृत्त के बाह बिंदु, वृत्त के बाह बिंदु, बाह बिंदु P से दो स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा PA और यहाँ लिखते हैं नीचे, दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। PA और PB खींची गई है, खींची गई है। लिखेंगे वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र O से बिंदु, बिंदु P तक मिलाया गया, तक मिलाया गया है, मिलाया गया है, गया है। अब देखिए जो आप लोगों को दिया है उसको लिखिए सबसे पहले। तो कोण PO, रुकिए जी, यहाँ दिया क्या गया है आप लोग को 80 डिग्री ना, तो 80 डिग्री देखिए मिलाया गया है। तो आप लोग को PA और PB क्या है, स्पर्श रेखा है। अच्छा, PA और PB जब स्पर्श रेखा तो झुका है, तो आप लोग को AP कोण देखिए APB मैंने कुल, मैंने APB जो है आप लोग को 80 डिग्री है, इसलिए कोण A या P कहिए तो P कह देते हैं, मान लीजिए APO। देखिए अब यहाँ से बात समझिए मेरा, ये APB बराबर 80 मैंने कुल के कुल, तो कुल 80, लेकिन AP अब O मिला रहे हैं, मतलब यहाँ तक हमको नहीं आना है, इधर नहीं फैलना है, हम लोग को इधर आधे पे से मुड़ जाना है, आधा से मुड़ रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ कितना बन रहा है कोण, तो यहाँ 40 से बन पाएगा, तो यहाँ पे 40 बन पाएगा, मतलब लिखेंगे 1/2 कोण APB। तो उसी तरह से 1/2 APB के मान है 80, तो यहाँ पे रख दीजिए 80 डिग्री, कटेगा तो आप लोग को आ जाएगा 40, मतलब 40 डिग्री का हो गया। ठीक है, अच्छा अब लिखेंगे कोण OAP, कोण OAP क्या है, OAP मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण जो क्या है 90 डिग्री है। क्या है आप लोग को 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब कोई पूछेगा कैसे, तो लिखिएगा वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। देखिए वृत्त की ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा पर क्या होगी, लंब होगी, लंब होगी, तो इसमें क्या होगा आप लोग को 90 डिग्री के कोण बन जाएगा, जो कि हम लिखे भी हैं। आप लोग को मान जो निकालना है आप लोग को, ये कोण आप लोग को ओ यहाँ पे नहीं जी, मतलब POA का मान निकालना है। यहाँ पे देखिए POA का मान निकालना है। तब देखिए लिखेंगे आप लोग को, चूँकि हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो मतलब आप लोग को देखिए कोण आप लोग के क्या कहिएगा, कोण OAP प्लस कोण POA प्लस कोण APO बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे देखिए तीनों का मान रखिए, पहले हम देख लेते हैं बोर्ड के नीचे दिखता है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग को दिख नहीं रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो ऐसा करते हैं, जितना हम लिखे उतना तो कम से कम दिख रहा है ना आप लोग को। अब चलिए हम बगल में लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोग देखिए
यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ओ ए पी क्या देखिए, मान ओ ए पी क्या 90 है, तो ओ यहाँ पे रुकिए, ओ ए पी का जो ए का मान है 90 है, तो यहाँ पे लिखिए 90 डिग्री प्लस पी ओ ए नहीं दिया है, पी ओ ए का मान निकालना है, तो पी ओ ए, तो यहाँ पे कौन पी ओ ए प्लस आप लोग को ए पी ओ, तो ए पी ओ का मान जो है आप लोग को ए पी ओ की जो मान है आप लोग को 40 डिग्री है, 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को पी ओ ए, ये देखिए 40 और 90 जोड़ेंगे तो आप लोगों को 130 होगा, तो यहाँ पे 180 देखिए होगा ना, आइए 130 प्लस में तो उधर जाएगा आप लोग को, तो कोण पी ओ ए बराबर आप लोग को 180 डिग्री माइनस में आप लोग को 130 डिग्री, पी ओ ए बराबर 50 डिग्री, यानी पी ओ ए का मान जो है 50 डिग्री है, यानी इसका मान आप लोग को 50 डिग्री हम तो खैर कभी बताए थे, लेकिन इस तरह से बनाइएगा तो आप लोग को 50 डिग्री आ जाएगा, जो 53 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम 54 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग को, किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, किसी बिंदु से, अब बिंदु मतलब बाह बिंदु ही देना चाहिए था, नहीं दिया है बाह बिंदु देना चाहिए था। देखिए ये आप लोग को इसे मान लीजिए वृत्त हो गया, ठीक, वृत्त के बाह बिंदु से और स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 24 है, मान लीजिए हम नीचे स्पर्श रेखा खींचते हैं, ऐसे आप कहीं भी खींच सकते हैं, ठीक। चलिए स्पर्श रेखा मान लीजिए खींच रहे हैं, ये 24 है, 24 सेंटीमीटर है, हालांकि आप लोग को नाम रखने के लिए नहीं दिया है, तो आप लोग केंद्र जो है ओ है, केंद्र यहाँ पे ओ है, तो केंद्र के पास हम ओ रख लेते हैं, केंद्र के पास ओ है, बाकी कुछ नहीं दिया है। अच्छा दिया है पी से केंद्र की दूरी, अच्छा मतलब ये बिंदु दिया है आप लोग को पी, पी से जो केंद्र की दूरी है, पी से केंद्र की दूरी क्या है, पी से केंद्र की दूरी जो है 25 है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है यहाँ से यहाँ त्रिज्या ज्ञात करें, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ मिल रहा है, तो त्रिज्या त्रिज्या दिया नहीं है, आप लोग मतलब क्या मानिए, तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं आप लोग को ए, क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे आप लोग इस तरह से मान लिए, तो आप लोग को वृत्त की त्रिज्या ओए है, तो ओए निकालना पड़ेगा। अब देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर 54 नंबर आप लोग समझ गए हैं तो जो 55 नंबर है एकदम बिल्कुल ढंग से और अच्छा से समझ जाएंगे। खैर पहले भी ऐसा प्रश्न बता चुके हैं, इस बार भी देखिए। अब देखिए यहाँ पे ओ केंद्र वाले वृत्त में देख, ओ केंद्र वाले वृत्त में हो गया। अब देखेंगे वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या, तो देखिए वृत्त की जो त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, तो वृत्त की त्रिज्या देखिए ओ ले लेके ए तक है, तो ओ लिखिए, यही निकालना है, इसका मतलब वाट कर दीजिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखेंगे स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो देखिए यहाँ पे स्पर्श रेखा जो है कौन है, तो स्पर्श रेखा पी ले लेके ए तक है ना, तो पी है, अब पी जो है आप लोग को 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा फिर लिखेंगे वृत्त के केंद्र ओ से बिंदु पी की दूरी, पी की दूरी, दूरी क्या हो जाएगा आप लोग को 25 सेंटीमीटर, रुकिए दूरी जो पी से लेकर ओ तक है, तो पी ओ हो जाएगा, पी ओ, अब पी ओ जो है आप लोग को 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं पता है तो आप लोग को 90 डिग्री होता है, क्यों लिख लेंगे, तो चूंकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा लंब होती है, चूंकि वृत्त की आसपास वृत्त की त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या लिखेंगे, वृत्त की त्रिज्या आसपास रेखा पर लंब होती है, आसपास रेखा पर लंब होती है। देखिए वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को क्या हो जाएगा, कोण ओ ए पी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ओ ए पी बराबर 90 डिग्री, ये हो गया आप लोग को 90 डिग्री सीधा सीधा, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए
OAP में देखिए OAP में OAP में OAP में अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा OAP, तो OAP में यहाँ पे देखिएगा OA बराबर नहीं दिया है तो OA बराबर वाट लिख दीजिए। अच्छा, जो दिया है आप लोग वही लिखिए। PO दिया है PO, अच्छा PO का जो मान है आप लोगों को क्या है 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए AP या PA कहिए, AP या PA जो दिया गया है आप लोग को क्या दिया है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर लिख लीजिए आप लोग को। और लिखिए यहाँ पे आप लोग को तो कोण आप लोग को OAP बराबर आप लोगों को दिया गया है 90 डिग्री। जब 90 डिग्री रहता है तो आप लोग को ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं आप लोग ध्यान दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं यदि किसी त्रिभुज के एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो तब उनकी बड़ी भुजाओं के वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय जो कहते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ये वाला समझ लीजिए, हिंदी यहाँ पे है, हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए होगा आप लोग को बड़ा भुजा जो होता है ये होता है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला बड़ा होता है, मतलब आप लोग को PO स्क्वायर बराबर आप लोग को OA स्क्वायर और यहाँ पे PA स्क्वायर, ये चीज़ हो जाएगा आप लोग को, ठीक। मतलब ये कहिए कि कौन A स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए आप लोग को PO है, ठीक। अब देखिए ये स्क्वायर है तो इधर भेज देते हैं रूट में आप लोग को OA स्क्वायर प्लस में आप लोग को PA स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए PO का मान निकालना है आप लोग को, PO का ही ना मान निकालना है जी, PO नहीं, PO के तो मान दिए गए हैं तो ये हम लिखेंगे ही नहीं। आप लोगों को मान निकालना है आप लोग को OA का, तो OA स्क्वायर लिखिए पहले, तो OA स्क्वायर बराबर PO स्क्वायर जो कहते हैं रहने दीजिए। ये जो प्लस में तो उन्हें भेज दीजिएगा, तब लोग माइनस में मतलब अकेले बचाने के लिए OA को, तो OA का अकेले बचा दिए हैं। अब देखिए ये स्क्वायर उधर जाएगा तो आप लोग को रूट कर देगा, क्या कर देगा रूट कर देगा, तो रूट करेगा तो आप लोग क्या हो जाएगा PO स्क्वायर माइनस में PA स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा यहाँ पे देखिए PO स्क्वायर, तो देखिए PO जो ये 25 है तो 25 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर माइनस PA मतलब P ले लेके यहाँ तक 24 के स्क्वायर। अब यहाँ देखिए OA होता है 25 के स्क्वायर हो जाएगा आप लोग को 625 माइनस 576 हो जाएगा। OA बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को, तो देखिए घटेगा जब, तो घटने के बाद 49 आएगा, क्या आएगा 49 होता है वर्गमूल 7 यानी 7 सेंटीमीटर आ गया। किसका मान, तो 7 सेंटीमीटर आया OA का मान। OA जो है वृत्त की क्या है त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या ही पूछा जा रहा था, त्रिज्या है O ले लेकर OA तक। यहाँ देख लीजिए वृत्त की त्रिज्या OA है, OA आगे आप लोग को 7 यानी 7 हो जाएगा। 7 किस में है, तो 7 देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर A में है, इसलिए 54 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर आप लोग को A यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 54 का जो आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर A हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप लोग 54 नंबर किसी को भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, आवश्यक सूचना ये है कि आप लोग के लिए और आप लोग के साथ में न्यू बैच वालों के लिए फिर से बैच स्टार्ट होता है शुरू से। बैच स्टार्ट होने वाला है 1 दिसंबर से चलेगा आप लोग को बैच, स्पेशल टारगेट बैच, जिसमें आप लोग को 4 घंटा का लाइव क्लास चलाया जाता है मेरी तरफ से। जो लोग ध्यान से सुनिए, जो लोग इस साल देने वाले हैं एग्जाम उन लोगों के लिए भी है, और जो लोग 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी है। तो दोनों के लिए है। आप लोग को स्पेशल टारगेट बाय 4 घंटा का क्लास चलता है, आप लोग को 1 घंटा का डेली टेस्ट, हर चैप्टर का पढ़ाई होगा आप लोग को, हर चैप्टर से आप लोगों को मतलब हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज आप लोग को PDF मिल जाएगा, असाइनमेंट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, रंगीन रंगीन, वो भी साथ में एनिमेशन वीडियो मिलेगा, मतलब कार्टून वाला वीडियो। जैसे साइंस को आप लोग को देखना है तो साइंस के शरीर के बारे में देखना है या कोई पेड़ पौधा के बारे में देखना है तो सब एनिमेशन कार्टून के जैसा दिखाया जाएगा आप लोग को, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एनिमेशन वीडियो आप लोग को मिल जाएगा, मेरा लाइव वीडियो मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, PDF असाइनमेंट पेपर नोट्स मिलेगा। तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और तो और वहाँ पे बेनिफिट के रूप में आप लोग को ये है कि ना कोई प्रचार ना कोई डिस्टर्बेंस, आप लोगों को बोलने का मौका भी मिलेगा जो यूट्यूब पे नहीं मिल पा रहा था। आप लोगों को बोलने का मौका, जैसे अपना माइक ओपन कीजिएगा, डायरेक्टली मेरे से बोल के पूछ सकते हैं और हम आप लोग को बात सुनते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग कैमरा ऑन कीजिएगा तो हम आप लोग को देखते भी रहेंगे। हर चीज़ आप लोग को पढ़ाई का माहौल जो है बहुत बेस्ट मिल रहा है। आप लोग मेरे पढ़ाने और समझाने के तरीका से रूबरू होंगे और जानकारी सबको होगा ही होगा, तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। खैर, जिन लोगों को लाइव क्लास ज्वाइन करना है और मेरे से लाइव क्लास लेना है आप लोग तो ले सकते हैं। मेरा नंबर जो है आप लोग को 8340453964, तो ये मेरा नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा और बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है। इसमें आप लोग जान लीजिए 80% रिजल्ट की गारंटी है आप लोग को, जो बच्चा कर लेगा वो तो फिक्स है कर ही लेगा आप लोग को 80% रिजल्ट। इसमें आप लोग को 5 घंटा मेरी तरफ से मिलता है, तो 4 घंटा का लाइव क्लास, 1 घंटा टेस्ट, 5 घंटा, 7 घंटा घर पर पढ़ने की रूटीन होता है, 12 घंटा आप लोग 80% रिजल्ट तो आप लोग लगेगा ही। आप लोग को इसका फी जो है आप लोग को 300 रुपया,
300 रुपया है। आप लोग के लिए ऑफर के तौर पे 1 दिसंबर तक आप लोग का एक टाइम बताते हैं। जो बच्चा 1 दिसंबर तक ज्वाइन होता है उसको 300 रुपया लिया जाएगा सिर्फ, अब पूरा साल पढ़ा दिया जाएगा। हालांकि 300 रुपया प्रति मंथ लेते हैं, लेकिन 300 रुपया में शुरुआती दौर में 300 रुपया में पूरा साल पढ़ाने के लिए उनको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, आप लोग जितना जल्द हो सके, जिसको हो सके सबको जानकारी दे दीजिए। तो 300 रुपया में आप लोग को 14 महीना, क्योंकि जनवरी से लेके यहाँ दिसंबर से लेके जनवरी तक, उस जनवरी तक पढ़ाएंगे आप लोग को 14 महीना। यानी 14 महीना से भाग कीजिएगा इसमें तो 2100 रुपया पड़ रहा है। 2100 रुपया के आसपास महीना लग रहा है आप लोग को, जो कि नोट्स और उसके लिए आप लोग को जो भी मेंबर रखे हैं हम अपना, जो भी टीम रखे हैं, बस उसका खर्च है। आप लोग क्लास से कहिए फ्री में मिल रहा है, तो आप लोग कम से कम ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो क्या पता कब ऑफर खत्म हो जाए, आप लोग नहीं ज्वाइन होंगे तो यही आप लोग को पड़ जाएगा महंगा। 300 रुपया महीना देना पड़ेगा। 300 रुपया महीना देके सब लोग लाइव क्लास, बहुत लोग लड़का मैंने से किया है, आप लोग के लिए वही बैच मात्र 300 में 14 महीना फ्री में पढ़ने के लिए मिल रहा है आप लोग को। तो देर ना कीजिएगा, सबको जानकारी भी दीजिएगा, ताकि आप लोग के पास जानकारी है तो सबके पास पहुंच जाए, ताकि समय रहते वो ज्वाइन हो जाए। तो चलिए आप लोग को इस क्वेश्चन के बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी 55 नंबर, आप लोग से रिक्वेस्ट, वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइव क्लास के बारे में भी सबको जानकारी दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन यानी 55 नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को नीचे नहीं दिख रहा था तो नीचे यहाँ पे देख लीजिए, जो दिए गए हैं आप लोग को वही हम निकाले हैं। तो ये घट के आप लोग को रूट में 49 है, 49 के वर्गमूल 7 होता है, तो 7 आप लोग का आंसर हो गया। 51 का आप लोग को ऑप्शन नंबर ये हो गया, यानी 7 सेंटीमीटर। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 55 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अब 55 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा चेंजिंग है, जो कि क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग किए हैं, बाकी बनावट वही रखने वाले हैं, थोड़ा सा सुधार देंगे। देखिए कह रहा है किसी क्यू से, माने किसी क्यू से, मतलब किसी नहीं है जी, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो दिए गए हैं आप लोग को बिंदु क्यू से, यहाँ जो है यहाँ पे बिंदु है, क्या है आप लोग को बिंदु यहाँ पे। चलिए बिंदु क्यू से किसी वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बिंदु क्यू से स्टार्ट होता है, पी से नहीं, क्यू से, ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, तो यही स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है, और केंद्र से क्यू की दूरी, तो ये केंद्र से लेकर क्यू की दूरी 25 है। अब जहाँ पे पी है ना, वहाँ पे हम क्यू कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्यू कर देते हैं। तो यहाँ भी आप लोगों को क्यू कर देते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ पी है बाबू, आप लोग वहाँ वहाँ क्यू कीजिए, बस यही चेंजिंग है और कुछ नहीं है। आंख बंद करके आप लोग एकदम पी की जगह पर क्यू कीजिए, जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ क्यू कर देंगे, आप लोग क्वेश्चन बन के एकदम तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पी है, अगर पी के छूट भी गया मतलब, तो आप लोग क्यों ही उसको समझिएगा, ये बात आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ क्यू स्क्वायर, यहाँ भी क्यू हो जाएगा। अब बाकी अगर उसको जब समझ गया है लोग, तो इसको समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सेम टू सेम वही है। साथ आप लोगों को आंसर भी आ जाएगा, कहीं तो छूट तो नहीं ना रहा है जी, बाकी कहीं पे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सब चीज़ हो गया। तो आप लोग को 55 का आंसर भी आप लोग को आ गया है 7 सेंटीमीटर। अब 55 का आंसर भी पहले ही मारा गया है, 54 क्वेश्चन में ही हो गया था। तो खैर 55 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के बाद जो आप लोग को अगला वीडियो आएगा, उसमें आप लोग को 56 नंबर से क्वेश्चन बताएंगे, और वो वीडियो आप लोग को लास्ट वीडियो होगा 10 पार्ट के लिए। आप लोग को उसके बाद 11 पार्ट का वीडियो नहीं आएगा, क्योंकि 11 पार्ट का क्वेश्चन नहीं होता है, उसमें रचना है, रचना से कोई क्वेश्चन नहीं आता है आप लोग को, तो रचना नहीं पढ़ना है, 12 पार्ट में मिलते हैं। तो आप लोग को इस वीडियो के बाद एक 56 नंबर क्वेश्चन वाला आने वाला है वीडियो, तो उस वीडियो में आप लोग को मिलते हैं बहुत जल्द। चलिए आप लोग को इतना ही आप लोग को इस क्वेश्चन में रहने देते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।